हेलो डियर, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं यहाँ पे। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग अभी तक जो है बहुत साइकोलॉजी का क्वेश्चन देख चुके हैं, चाहे वो फॉरगेटिंग हो, चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो आपका लर्निंग हो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जो है हम लोग देख चुके हैं। तो अब बनता है बारी कि भाई सोशियोलॉजी भी पढ़ना है हम लोग को। तो सोशियोलॉजी जो पढ़ना है, सामाजिक शास्त्र जो है उसको भी हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग से लेकर शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आज जो है देखिए, आज जो है आपका समुदाय के ऊपर जो है हम लोग देखेंगे कि समुदाय क्या होता है, समुदाय कितने प्रकार के होता है। ठीक है, और जो विशेषता क्या है, चाहे वो आपका ग्रामीण समुदाय हो या आपका शहरी समुदाय हो, इन दोनों का जो है विशेषता क्या होता है। और साथ में ग्रामीण समुदाय का जो है जो भी स्वास्थ्य समस्या है उसके बारे में भी जो है हम लोग यहाँ पे, या जो भी मुख्य समस्या है ग्रामीण का उसको देखेंगे। चूँकि होता यह है कि ग्रामीण समुदाय का आपसे समस्या इसलिए पूछेगा क्योंकि ग्रामीण समुदाय कहीं ना कहीं अभी तक हमारे देश में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कारण जो है आपसे जो है इसका ज़्यादातर जो है आपसे इसका समस्या पूछेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम स्वास्थ्य समस्या से जुड़ी हुई होती है वो गाँव के लोगों को ही ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका यही है, पहला क्वेश्चन ही यही है कि ग्रामीण समुदाय की मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं क्या क्या है, मतलब व्हाट आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन रूरल कम्युनिटी। रूरल जो कम्युनिटी होता है, ग्रामीण क्षेत्र का होता है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय की मुख्य समस्याओं के कारणों के बारे में लिखिए। देखिए, चाहे आपसे स्वास्थ्य समस्या के बारे में पूछे, चाहे आपसे जो है मुख्य समस्या के बारे में पूछे कि गाँव में कौन कौन सी समस्या है, ग्रामीण समस्या कौन कौन सा है, ग्रामीण समुदाय में कौन कौन से मुख्य समस्या है उसके बारे में बताइए। तो जो है ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछेगा। तो चलिए जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ग्रामीण समुदाय में ऐसे तो बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे समस्या है, और इसको ज़्यादा आपको जो है लंबा चौड़ा आप इसको खुद से लिख भी सकते हैं। ये जो आज का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, चाहे वो आपका ग्रामीण समुदाय हो चाहे आपका शहरी समुदाय हो, दोनों के बारे में जो जो विशेषता पूछेगा आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य समस्या ग्रामीण समुदाय का, तो इसको भी जो है गाँव में कौन कौन से ऐसे समस्या होते हैं बताइए। गाँव में कौन कौन से समस्या होते हैं? और शिक्षा की कमी होता है ना, उसके बाद होता है शिक्षा की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। उसके बाद कुपोषण होता है, जो शहर में व्यक्ति होता है उससे कहीं ना कहीं गांव के जो लोग होते हैं कुपोषण वाला होते हैं, गांव के लोग में पोषण की कमी होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल गांव के लोगों के पास नहीं होता है, संचार की कमी होता है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे कमियां हैं, समस्या है जो कि आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, मैं एग्जैक्ट पढ़ के जो है नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि ये सब खुद से लिखने वाला है। बस मैं ये समझाता हूँ कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है लिखना एग्जैक्ट चाहिए। पॉइंट तो हम सबसे पहले क्लियर कर देंगे कि कौन कौन से पॉइंटें जो है आपको एक ग्रामीण समस्या में, ग्रामीण समुदाय के समस्या में कौन कौन से पॉइंटें होगा। तो पॉइंट याद कर लीजिएगा, तो उसके अंदर में चीज़ों को खुद से उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि किसी भी अगर क्वेश्चन में बहुत सारे 8-10 पॉइंट या 5 पॉइंटें है, टाइप्स है या पॉइंट है, पहले उस दिमाग में उस पॉइंट्स को या टाइप्स को रखिए। अगर पहले उसको दिमाग में रखेंगे तो आप जो है चीज़ें के बारे में समझ जाएंगे, तो खुद से भी डील कर सकते हैं थोड़ा बहुत, समझ गए ना। तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार से जो ग्रामीण समुदाय में मुख्य समस्या है, मतलब गाँव में कौन कौन से समस्या होता है उसके बारे में हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहला ही पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है। अब जो पहला पॉइंट है, गांव के लोग में क्या होता है, कुपोषण ज़्यादातर पाया जाता है। तो कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो ये जो है आपका कुपोषण हो जाएगा पहला पॉइंट। अब कुपोषण के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? तो कुपोषण कब होता है? तो विटामिन, खनिज, प्रोटीन और जो आपका प्रोटीन और ऊर्जा के कमी से जो है बहुत सारे बीमारी होता है। प्रोटीन ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो जो है बहुत सारे हमारे भोजन पोषक तत्व है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है और ऊर्जा मिलता है, जिससे जो है बहुत सारे कुपोषण वाले बीमारियों से बचते हैं। माताओं में, बच्चों में ये बीमारियां जो है कुपोषण से ज़्यादा होता है, क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं उनको पास उतना जो है स्थिति सही नहीं रहता है। इसके कारण जो है वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। आम भारतीय नागरिक के शरीर की आवश्यकता 2500 से 3000 कैलोरी की होती है। देखिए, दैनिक जो हमारे जो भारत के नागरिक है उसको जो है 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है ऊर्जा की। ठीक है, जबकि 1750 कैलोरी ही प्राप्त कर पाता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या है गाँवों के लोगों में, कि कुपोषण है। और जो 2500 से 3000 जो कैलोरी चाहिए दैनिक, तो वो क्या होता है, इसके जगह पर 1750 कैलोरी ही मिल पाता है। आप समझ सकते हैं, कम से कम जो 2500 भी मिलना चाहिए तो उसमें भी कितना कमी है, इतना ही मिल रहा है दैनिक। तो जब इतना मिलेगा और चाहिए इतना, तो कुपोषण तो होगा ही
होगा। तो ये सारी चीज़ें, अब कुपोषण से बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के बीमारी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है खनिज, विटामिन और एनर्जी के कारण ही जो है हमारा शरीर चल पाता है। तो ऐसे में बहुत सारे जो है आपको बेरी रतौंधी, क्षय रोग, ऐसा बीमारियां जो है होगा। और कुपोषण के कारण भारत में जो है शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा बढ़ता है कुपोषण के कारण ही। तो कुपोषण में इतना सारा लिख दीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट कुपोषण हो गया, समझ गए। चलिए दूसरा यहाँ पे देखिएगा, समुचित आवास का आवास, इनएडिक्वेट हाउसिंग। हमारे देश में वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग आवास अभाव में रह रहे हैं। बिना आवास के वे शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। लाखों लोग खुले में सोते हैं, जिसके कारण वे बीमारियों का शिकार होते हैं। अधिक गर्मी और शीतलहर में कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। देखिए, ये हमारे देश में सत्य है कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण लोग हैं कि जो उनके पास जो है घर नहीं है, उनके पास जो समुचित आवास का एक व्यवस्था होना चाहिए, वो अभी तक जो है लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास घर का अभाव है। अब समझिए, आप अगर घर के अभाव होगा तो उनको खुले में सोना पड़ेगा। खुले में सोंगे, आप लोग देखते होइएगा कि जब जाइएगा आप लोग अच्छे जो है शहरों में जाइएगा तो देखते होइएगा कि वहाँ पे जो लोग क्या करते हैं, उनको घर नहीं रहता है तो वो जो है रोड के फुटपाथ पे ही रात में रिक्शा चलाकर और फुटपाथ पे ही लाइन से सो जाते हैं। जो ऐसे डेली बेसिस पर जो काम करने वाले हैं, उनको घर नहीं है तो क्या करते हैं, अपना फुटपाथ या जहाँ भी जगह मिल जाता है फील्ड में वो सो जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि खुले में सोएंगे तो उनको बहुत सारे तरीक़ा का जो है इन्फेक्शन, बहुत तरीक़ा का बीमारी हो सकता है, ठीक है। और वो जो खुले में जो सोएंगे, जब उनके पास घर ही नहीं है तो उनके पास शौचालय भी नहीं होगा, तो गंदगी तो फैलेगा ही फैलेगा। तो ये सब जो है समुचित आवास का भी अभाव हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा, अभी लाखों लोगों के पास जो है घर अपना नहीं है। तो दूसरा पॉइंट समझ गए कि उचित घर का आवास। पहला पॉइंट क्या था कि आपका जो है माल न्यूट्रिशन था, कुपोषण था, समझ गए। ये सब समस्या है ग्रामीण का, ठीक है। तीसरा है अशिक्षा, लिटरेसी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लिटरेसी जो है, लिटरेसी साक्षरता दर जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। जितना जनसंख्या है उसके अनुसार तो जो है बिल्कुल ही नहीं है आपका लिटरेसी। जैसे देखिए, भारत में साक्षरता दर काफ़ी कम है, जो न केवल वैज्ञानिक सोच में बाधक है बल्कि व्यक्ति के विकास में भी बाधक है। भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार यह साक्षरता दर केवल 67% थी, जिसका स्वास्थ्य दशाओं को चिंता में एक बड़ा योगदान है। देखिए, अशिक्षा भी जो है आपका एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर जिसको अशिक्षा होगा तो बढ़िया से अपना स्वास्थ्य को देखभाल करेगा। जिसके अंदर कोई लिटरेसी ही नहीं है, साक्षरता ही नहीं है, तो क्या होगा, अशिक्षा है उसके अंदर, तो अपने आप को कैसे देखभाल करना है, किस चीज़ से क्या चीज़ होगा उसको पता ही नहीं रहेगा। तो हमारे भारत में अभी भी जो है बहुत ऐसे लोग हैं जो अशिक्षा के बीच में अपना जीवन चला रहे हैं और इनसे तरह तरह की उनको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ये 2001 के आंकड़ा है 67%, बट अभी हो सकता है बढ़ा हो, अभी हो सकता है आपका 70-75 के आसपास हुआ हो। तो फिर भी समझ सकते हैं कि कम से कम जो है 20% से 25% तो लोग ऐसा ज़रूर है जो कि अशिक्षा के मामले में अभी जो है बहुत ही आगे है, इनके पास अशिक्षा है। तो ये भी जो है कारण होता है ग्रामीण समस्या उत्पन्न करने का, समझ गए। और ये अशिक्षा है ज़्यादातर गाँवों के लोगों में ही है, समझ गए ना। चलिए, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, गांव के लोग जो होते हैं वो अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो गांव के लोग होते हैं उनके पास जो है अंधविश्वास मतलब सुपरस्टिशन एंड सोशल एविल्स, मतलब वह अंधविश्वास और सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, ऐसे में जो है गाँव में ज़्यादातर होता है। तो ये सब जो है गाँव के अभी समस्या है कि अंधविश्वास में विश्वास करना, ठीक है, और समाज के कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, ये सब जो है आपका अभी जो है गांव के लोगों के पास ज़्यादा है, क्योंकि गांव के लोग जो है पढ़ाई पर कम और बच्चे से काम करवाना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। वैसे ही अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, सुपरस्टिशन ज़्यादा है, जैसे झाड़ फूँक करना, इलाज के जगह पर झाड़ फूँक करवाना, वैद्य से दिखवाना, इन सबों में जो है विश्वास करना, तंत्र मंत्र विद्या, इन सबों में विश्वास करना गांव के लोगों को अभी ज़्यादा है। और यही जो है आपका एक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है। जैसे कि सांप काटने के बाद जो है बहुत लोग गाँव में क्या करते हैं कि वैद्य से जो है तंत्र मंत्र से फूँक करवाने लगते हैं, ठीक है, जबकि उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए, किसी सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होकर वो झाड़ फूँक तंत्र मंत्र का प्रयोग करवाने लगते हैं। तो ये भी तो एक समस्या ही है। तो ये चौथा अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियाँ हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, पॉइंट याद रखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए, पेयजल एवं स्वच्छता, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए, भले ही देश में जो है हमारे गाँवों में जल का जो है वो
पर्याप्त मात्रा में जल जो है गांव में मिल जाता है। बट जो गांव में जल का क्वालिटी होता है ना, जल का जो क्वालिटी होता है उस पर ध्यान कोई नहीं देता है, चाहे कोई भी मंत्री कोई भी संतरी हो, वो जो है इस पेयजल और स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि शहर से अधिक उपलब्ध रहता है गांव में जल, बट वो जो जल उपलब्ध है गांव में इस पर ध्यान दिया नहीं जाता है, इसको ऐसे ही कचरा वचरा में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे अनेक प्रकार के जो है बीमारियां जो है फैलता है। क्योंकि जल से आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है जल जनित रोग होता है, ठीक है ना। और ये जो है स्वच्छता का भी जो है अभाव होता है गांव में जो है लोग जो है अपने आप को साफ़ सुथरा रखना भी नहीं चाहता है, ज़्यादा अपने कामों में संलिप्त होता है, ठीक है। तो ये सब जो है चीज़ें होता है, आपका पेयजल और स्वच्छता का जो है समस्या बहुत ज़्यादा गाँव में है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका क्या चीज़ है, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा, इनसफिशियंट मेडिकल फैसिलिटीज़। हमारे देश में शहर में तो बहुत ही अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। बट जो गांव है, गांव में अभी भी आज के समय में भी जो है आपको बहुत ही जो है सुविधा का यहाँ पे अभाव है, मेडिकल सुविधा का, चिकित्सीय सुविधा का जो है अपर्याप्त है। मतलब जो पर्याप्त होना चाहिए वो नहीं है, अपर्याप्त है। मतलब थोड़ा मोड़ा एक सरकार कहीं अगर हेल्थ सेंटर थोड़ा अगर खोल दिया तो खोल दिया छोटा वाला, और नहीं तो जो है गांव में झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं वही अपना जो है काम चलाते हैं गांव के लोगों को। अगर झोला छाप डॉक्टर के अगर बंद कर दिया जाए परमिशन, तो गांव के लोग ऐसे ही कितना ज़्यादा तबाह पड़ जाएंगे। तो ये जो है बहुत बड़ा अभाव है कि हमारे देश के अभी जो गांव में मेडिकल सुविधा है वो अपर्याप्त है, अभी उतना ज़्यादा जो है विस्तृत नहीं है, बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे जो है गाँव में दवाइयाँ का भी कीमत ज़्यादा होता है, सरकार नहीं दे पाती है अच्छे से, बहुत सारे अभाव होता है चिकित्सक में, समझ गए ना। छठा पॉइंट लिख दीजिएगा। चलिए तो देखिए ये 6 पॉइंट अभी तक हम लोग देखे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई बताइए कि ग्रामीण चिकित्सा ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य के मुख्य समस्या कौन कौन है, फिर भी यही 6 पॉइंट लिखिएगा। और अगर आपसे पूछ देगा कि ग्रामीण के मुख्य समस्याओं के बारे में बताइए, तो जो है आप लोग इसमें 6 पॉइंट के अलावा और सारे पॉइंट जो लगेगा कि गाँव का ये समस्या है उसको आप ऐड करके लिख दीजिएगा। बाकी ये 6 पॉइंट तो है जो है आप लोग लिखिएगा ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगर 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में अगर पूछेगा ना तो ये 6 पॉइंट भी काफ़ी है। 5 पॉइंट में पूछेगा तो ये 6 पॉइंट ही रहने दीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखे हैं क्या देखे, कुपोषण देखे हैं, ठीक है, आवास के अभाव देखे हैं, अपर्याप्त जो है चिकित्सक सुविधा, स्वच्छता एवं पेयजल की समस्या, ठीक है। उसी प्रकार से जो है आर्थिक स्थिति गांव में जो होते हैं आर्थिक स्थिति भी दयनीय होता है, तो दयनीय आर्थिक स्थिति ये भी लिखिएगा, 1 पॉइंट बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपने मन से जो है लिख सकते हैं। और शिक्षा था इलिटरेसी, तो जो है आप लोग अपने मन से इसको जो है लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है पेयजल एवं स्वच्छता का अभाव, तो ये सब जो है लिख लीजिएगा, आपके ग्रामीण समुदाय के समस्या में बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे समुदाय के प्रकार लिखते हुए शहरी एवं ग्रामीण समुदाय के विशेषता लिखे। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, अगर आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया कि समुदाय को परिभाषित करे और समुदाय के प्रकार लिखते हुए शहरी एवं ग्रामीण समुदाय का विशेषता लिखे, पूछ देगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, तो आसान इसलिए है कि आपका ग्रामीण समुदाय मतलब ग्रामीण जीवन के बारे में और शहरी जीवन के बारे में लिखना है, ठीक है ना। समुदाय मतलब क्या होता है, समुदाय मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो एक होता है गांव के समुदाय, एक होता है शहरी समुदाय। समुदाय 2 ही प्रकार के होता है, समझ गए। समुदाय जो है आपसे पूछेगा कि समुदाय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 ही प्रकार के होता है, एक होता है ग्रामीण समुदाय और एक होता है आपका शहरी समुदाय, समझ गए। तो लिख दीजिएगा। उसके बाद दोनों का विशेषता पूछेगा, तो आप लोग जानते हैं गाँव का क्या क्या विशेषता होगा। गांव में क्लीन हवा मिलता है, गांव में जो है हरे साग सब्जियां ज़्यादा उपलब्ध होता है, ठीक है। गांव के जो होता है जनसंख्या कम होता है, जनसंख्या घनत्व कम होता है, ठीक है। ये चीज़ें होता है। तो इसी प्रकार से जो है सोच के अच्छा चीज़ें जो है गांव के बारे में लिखिएगा, पॉइंट दे देकर, और उसमें जो है डील करते जाइएगा, ठीक है। उसी प्रकार से शहर का क्या क्या विशेषता होगा, तो शहर का विशेषता क्या होगा, तो शहर के जो लोग होते हैं क्या होते हैं, शहर के लोग होते हैं, शहर में जो है इकोनॉमिकल स्थिति ठीक होता है, जबकि गांव में इकोनॉमिकल स्थिति कंडीशन ख़राब होता है, ठीक है। तो जो है शहर में जो है अच्छे नौकरी की, अच्छे व्यवसाय की जो है उपलब्ध होता है। शहर में जो होता है शिक्षा का अच्छा व्यवस्था होता है। शहर में जो है स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था होता है। शहर में जो है आपका
गांव में अपनापन होता है, गांव का एक विशेषता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अपनापन होता है। बट शहर में जो है ऐसा नहीं होता है, अपना अपना काम सब करता है। तो इन सारे चीज़ों को जो है ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि इस कॉमन क्वेश्चन है तो हम लिख तो सकते हैं, बट कैसे लिखे ताकि हमको नंबर पूरा के पूरा मिले। चूँकि आपके पता है, आप सीधा जो है थ्योरी टाइप में जो है 4 पन्ना लिख दीजिएगा ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय के बारे में, बट क्या मतलब है, नंबर मिलेगा ही नहीं। तो स्मार्ट तरीका से लिखिएगा तो आपको उन जो कॉपी चेकने वाला होगा उनको भी अच्छा लगेगा, तो नंबर देंगे, और आपको भी जो है कम समय लगेगा और रोचक लगेगा याद करने में, ठीक है। फिलहाल चलिए जो हम लोग देखते हैं। देखिए समुदाय के प्रकार, समुदाय 2 प्रकार का होता है, एक होता है रूरल कम्युनिटी ग्रामीण, और एक होता है अर्बन मतलब शहरी कम्युनिटी, शहरी समुदाय, ठीक है, 2 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे ग्रामीण समुदाय, रूरल या आपका विलेज कम्युनिटी वही होता है, ठीक है। ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए ग्रामीण समुदाय जो है भारतीय सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। कैसे है, क्योंकि भारत के जो अभी संस्कृति जो सभ्यता बचा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है आपका गाँव के लोग ही इसको बचा के रखे हुए हैं, वरना शहर में तो मॉडर्न की तरफ जो है लोग भाग रहे हैं। जैसे कि धोती कुर्ता पहले के लोग जो है पहनते थे, वो आज भी गाँव में जाइएगा तो लोग धोती कुर्ता जो है पहनते हैं, लेकिन शहर में जो है देख सकते हैं बहुत चीज़ें बदल चुका है, ठीक है ना। तो देखिए ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब गांव के जो समुदाय है ये भारतीय समाज का, भारतीय सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पहलू है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण समुदाय मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो अपेक्षाकृत आकार में छोटा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहता हो, और जिनमें सामुदायिक भावना के साथ साथ प्राथमिक संबंध स्थापित हो चुके हों। देखिए सामुदायिक ग्रामीण समुदाय जो है हमारे भारतीय सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों है, क्योंकि जो आपका भारत में जो भारत के संदर्भ में जो ग्रामीण समुदाय है ये छोटा आकार में होता है और एक निश्चित जगह पे होता है, एक निश्चित समूह में होता है। अब अपेक्षाकृत छोटा होता है, एक समूह में होता है, और एक निश्चित क्षेत्र में जो है अस्थायी रूप से निवासी होता है। कैसे, अब मानिए कोई अगर आप बिहार के हैं, बिहार के किसी गांव में हैं, तो आप बिहार के किसी गांव में है तो आप वहाँ के अस्थायी और निश्चित आपका वो जगह न हुआ, तो उसी पर, जबकि जो शहर होता है उसका शहर में कोई निश्चित आदमी का नहीं होता है, आज यहाँ है कल वहाँ है परसों वहाँ है, शहर का बदलते रहता है। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। और गाँव जो होता है यह एक समूह में लोग रहता है, लोग जो होते हैं समूह में होते हैं, लेकिन आकार जो है इसका छोटा होता है और निश्चित क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहता हो, जिनमें सामुदायिक भावना मतलब एक दूसरे के साथ में जो है इमोशन जुड़ा हुआ हो, और प्राथमिक जो है फर्स्ट जो है रिलेशन स्थापित हो चुका हो, मतलब डायरेक्ट एक दूसरे से जो है सबका रिलेशन बन चुका हो। गाँव में ही ना होता है ओ काका, ओ मामा, ओ चाचा, ओ फलाना, ओ ये, मतलब गांव में ये सब संबंध बन चुका होता है, लोग एक दूसरे से संबंध स्थापित कर चुके होते हैं। तो गांव में प्रेम भाव की भावना जो है ज़्यादा होता है, शहर में जो है ये चीज़ें कम होता है, ठीक है। चलिए तो ग्रामीण समुदाय के बारे में समझ गए। अब देख लीजिए शहरी समुदाय के बारे में। शहरी समुदाय क्या होता है, शहरी समुदाय अर्बन कम्युनिटी, शहरी समुदाय वह समुदाय होता है जिसमें जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग है और एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। देखिए जो शहर है वो गांव का उल्टा है, और जो गांव है वो शहर का उल्टा है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। जो शहर में चीज़ें होगा वो गांव में नहीं होता है, जो गांव में होता है वो शहर में नहीं होता है। गांव में अभी भी लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने पुराने रहन सहन को प्रिफेयर करते हैं। शहर वाले लोग जो है दिन प्रतिदिन अपने चीज़ों में जो है बदलाव लाते हैं, ठीक है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप विशेषता में देखेंगे। तो आप लोग समझ गए कि शहरी समुदाय वह समुदाय होता है जिसमें जीवन जीने का एक विशिष्ट, एक अलग ढंग होता है उसका, और एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। शहर में जो होता है लोगों के बीच में जो जीने का एक ढंग होता है, एक विशिष्ट ढंग होता है, और एक अलग जो है संस्कृति पाई जाती है। यहाँ पे जो है अपेक्षाकृत शहरों के गाँवों की अपेक्षा जो है यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक होता है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। अगर किसी गाँव में 5000 जनसंख्या है, ठीक है, तो छोटे से छोटे शहर में जाइएगा, एकदम बेकार शहर में जाइएगा, फिर भी वहाँ पे आपको जो है कम से कम 50 से लेकर 1 लाख तो आपको जनसंख्या मिल ही जाएगा। तो देख सकते हैं कि इससे बड़ा जनसंख्या ये हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे घनत्व अधिक होगा या नहीं होगा। तो यही सब चीज़ें हैं, समझ गए। तो इसीलिए कहता है कि शहरी समुदाय वह समुदाय है जिसमें उसका अपना जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग है और एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व होते हैं अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, और यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध होता है,
है और यही जो है आपका शहरी समुदाय होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हमको जो है विशेषता लिखना है, अच्छी अच्छी बातें लिखना है शहरी समुदाय के बारे में और ग्रामीण समुदाय के बारे में। समझ गए। तो देखिए मैं सीधा पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता चलूँगा, आपको समझना है कि हमको जो है उस पॉइंट में क्या क्या चीज़ें लिखना है। अगर हम आपको भी बोरियत हो जाएगा अगर हम इसको बताएंगे, चूँकि गाँव के बारे में और शहर के बारे में क्या क्या अच्छे चीज़ें जानते हैं वो तो आप भी जानते हैं, और उसको जो है पॉइंट में दे देकर टॉपिक दे देकर पॉइंट दे देकर उसके अंदर चीज़ों को लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से है ग्रामीण समुदाय रूरल कम्युनिटी की विशेषताएं निम्नलिखित है। अलग अलग विशेषताएं, जितना जितना आपको पॉइंट आ जाए 7 पॉइंट 8 पॉइंट 10 पॉइंट जितना पॉइंट याद आ जाए आप लिख डालिएगा। शहर के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो कि पॉजिटिव है उसी को विशेषता में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए गाँव के जो लोग होता है वो छोटा आकार स्मॉल साइज होता है। गाँव जो होता है वो क्षेत्रफल में बहुत ही छोटा होता है। शहर के अब मानिए एक शहर है, शहर में जो है देखते होइएगा कि शहर बहुत दूर में होता है, वहाँ पर बहुत सारा जनसंख्या होता है। बट जो गाँव होता है देखते होइएगा कि गांव जो है 1-2 महल्ला ही होता है, 3 महल्ला होता है, और वहाँ पे जो है जो आकार होता है उसका वो छोटा होता है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है क्योंकि गाँव में शहरों की अपेक्षा कम लोग रहते हैं। गाँव का क्षेत्रफल भी शहर के क्षेत्रफल की अपेक्षा कम होता है। समझ गए होंगे कि यहाँ क्षेत्रफल भी जनसंख्या भी सब जो है छोटा होता है, इसलिए इसका आकार भी छोटा होता है। पहला विशेषता समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कम जनसंख्या घनत्व। अब जो गांव का होता है लोग के जो चूँकि यहाँ पे शहरों की अपेक्षा कम लोग रहते हैं और कम क्षेत्रफल भी होता है, उसी क्षेत्रफल में जितना भी लोग रहते हैं, तो ऐसे में जो घनत्व होता है, घनत्व वो होता है कि पर जो आपका क्षेत्रफल है उस पर कितना व्यक्ति निवास कर रहा है। अगर मानिए कहीं पे 6 किलोमीटर जगह है किसी गाँव में, और किसी गाँव में अगर मानिए 3 किलोमीटर जगह है, समझ गए, कोई 6 किलोमीटर में 5000 व्यक्ति रह रहा है किसी गाँव में, समझ गए 5000, और 3 किलोमीटर में जो है 5000 व्यक्ति रह रहा है, तो जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 किलोमीटर में ही 5000 लोगों को रहना है और यहाँ पे तो 6 किलोमीटर में 5000 लोग हैं, तो ज़्यादा आइली फैली से ये ना रहेगा, तो इसका जो जनसंख्या घनत्व होगा कहीं ना कहीं इस 3 वाले से अधिक होगा। तो यही चीज़ है, समझ गए। चलिए तो कम जनसंख्या घनत्व जान गए, लेस पॉपुलेशन डेंसिटी, गांव के जो लोग होते हैं या घनी आवास जो है आबादियों में नहीं होता है, इसलिए जो है इसको जो घनी बस्तियों का जो समस्या है ये नहीं होता है गाँव में। बट शहर में इसका होता है कि शहर में जितना भी जगह कम होता है लेकिन जनसंख्या अधिक होता है, गाँव में जो है जगह ठीक ठाक होता है और जनसंख्या कम होता है, इसलिए जो है कम जनसंख्या घनत्व होता है। समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा पॉइंट की प्राकृतिक से निकटता। जो गांव के लोग होते हैं यह नेचर प्राकृतिक से ज़्यादा जो है क्लोज होते हैं। जैसे गांव के जो वातावरण होता है वह एकदम नेचुरल होता है, जैसे जो भी एयर कंडीशन हवा वगैरह होता हो, जो भी आपका आग गर्मी वगैरह जो प्रदान करने के लिए होता है, तो लोग आग उग जलाते हैं, तो मतलब नेचर से एकदम नेचुरल होता है, एकदम मतलब प्राकृतिक से क्लोज होते हैं। जो भी क्रिया जैसे कृषि करना, हल जोतना, पशुपालन करना, मछलियों पालन करना, इन सब पर जो है लोग ज़्यादा निर्भर होते हैं, ज़्यादा जो है प्रकृति कार्य करते हैं, खेती बाड़ी ये सब, तो लोग ज़्यादा जो है अपने प्रकृति से क्लोज होते हैं। गांव के लोग इन सभी शहर के लोगों को जो है इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता है, इसलिए वो प्रकृति से ज़्यादा अलगाव रहता है शहर के लोगों को। तो समझ गए चीज़ें। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा कि सरल एवं सादा जीवन। जो गांव के लोग होते हैं बहुत ही अच्छा विशेषता होता है कि गांव के लोगों को जो जीवन होता है बिल्कुल सरल होता है और बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ और सिंपल लाइफ होता है, सादा जीवन होता है और साधारण जीवन होता है, सरल जीवन होता है, ज़्यादा हाई फाई नहीं रहते हैं, वेशभूषा बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, क्योंकि वो गाँव के लोग होते हैं जो कि अपना काम खेतों में करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो है सिंपल वेशभूषा रहते हैं और साधारण रहते हैं और सादा विचार, सादा जीवन, मतलब एक जो है व्यवहारिक जीवन उनके अंदर आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आपका देखिएगा प्राथमिक संबंधों की प्राधान्यता, प्रायोरिटी ऑन प्राइमरी रिलेशन। जो प्राथमिक होता है गांव में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है, इससे लोगों के संबंध घनिष्ठ होते हैं, हर एक का व्यवहार एक दूसरे के प्रति सहयोगी सा होता है। इसलिए ग्रामीण समुदाय में जो आपका प्राथमिक तथा अनौपचारिक संबंधों की क्या है प्रधानता होती है। देखिए जो गांव के लोग होते हैं उनमें जो है प्राथमिक मतलब जो आपका प्रायोरिटी है प्राइमरी रिलेशन का वो अधिक होता है, मतलब प्राथमिक संबंधों का प्रधानता होता है। वहाँ पे एक दूसरे से जो लोग होते हैं एक दूसरे से अपने रिलेशन को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन रहता है। जबकि शहर में देखते हैं कोई एक दूसरे से रिलेशन करता है आसपास नहीं करता है, जानता है कि यार हम कब तक रिलेशन करेंगे, अपना काम करना, अपना कमाना खाना है। जबकि गाँव के लोगों को जो है ज़्यादा समय मिल जाता है अपने काम के अलावा, तो वो लोग जो है उनको जो है आसपास के लोग जो होते हैं एक
दूसरे को सहयोग करते हैं। अगर किसी पर कष्ट आ जाता है तो कोई अगल बगल वाला जो है गांव में कष्ट में जो है मदद कर देता है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो गांव के लोग होते हैं उनमें जो है प्राथमिक संबंधों की जो है प्रधानता होता है उसमें। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, छठा पॉइंट है कृषि मुख्य जो है व्यवसाय है। एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन। जो गांव के लोग होते हैं उनमें जो है कृषि जो है मुख्य जो है पेशा है। समझ गए? गांव के लोगों को जो मुख्य पेशा है वो कहीं ना कहीं कृषि ही है। जैसे पशुपालन करना, मछली पालन करना, उसके बाद कृषि खेती करना, इन सभी चीज़ों में जो है संलिप्त रहते हैं और ये कहीं ना कहीं आपका जो है कृषि मुख्य व्यवसाय है। और ये जो है गाँव के लोग 80% जो लोग होते हैं वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि से ही वो जुड़े रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशन आता है जहाँ पे कृषि में नुकसान भी हो जाता है, प्राकृतिक बाढ़ आना, ओलावृष्टि हो जाना, तो ये सबसे जो है क्या होता है नुकसान पहुंच जाता है किसान को। तो ये आपका जो है लेकिन कृषि जो है मुख्य व्यवसाय होता है गांव का, तो ये विशेषता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका सातवां है सामाजिक गतिशीलता का अभाव, लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी। जो गांव के लोग होते हैं उसमें जो है थोड़ा सा जो गतिशीलता होता है, गांव में सामाजिक की स्थिति शीघ्र परिवर्तित नहीं होता है, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी अभाव पाया जाता है। वे खेती को छोड़कर नौकरी व्यवसाय को प्राथमिकता नहीं देते हैं, ये लोग परिवर्तन के प्रति उदासीन होते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण समुदाय में आर्थिक व सामाजिक गतिशीलता बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिएगा, देखते होइएगा कि गाँव के जो लोग होते हैं, जो पुराने व्यक्ति है वो आज भी अपने पुराने ही रीति रिवाजों को अपनाए हुए हैं, इसीलिए उनमें जो चेंजेज है उनके दशा में, उनके जीवन में बहुत ही कम हो पाता है। चेंजेज का मतलब कहा जाए तो वो जो है अपने पुराने चीज़ों को रखे हुए हैं कि यार ये नौकरी से क्या हो जाएगा, यही ठीक है, कृषि करो, अपना जीवन यापन करो, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जो चीज़ें बदलने के लिए, जो जीवन बदलने के लिए जिससे बदला जा सकता है, उन चीज़ों को प्राथमिकता कम देते हैं। यही कारण है कि उनका जो आर्थिक है और जो सामाजिक गतिशीलता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। गतिशीलता का मतलब क्या कि चेंज ना हो पाता है उनका जीवन, ठीक है, और एक ही जीवन के अनुसार उनका जीवन बीतते रहता है। तो ये आपका सातवां पॉइंट हो गया। समझ गए? चलिए आठवां है हम की भावना। गांव के लोगों में जो है फीलिंग ऑफ बी, समझ गए? गांव के लोगों में परस्पर निकट संपर्क के कारण परस्पर अपनत्व पाया जाता है और सभी में हम की भावना पाई जाती है। बाढ़, अकाल, महामारी और अन्य संकटकालीन अवसरों पर सभी लोग सामूहिक रूप से इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। देखिए हम जो होता है, ये हम जो होता है, हम मतलब हम और आप सबको बात करता है। हम में जो है सबके साथ मिलकर के बातें किया जाता है, बट मैं में सिर्फ और मैं का बात किया जाता है, सिर्फ अपने लिए बात किया जाता है। समझ गए? तो गाँव के लोग होते हैं उनमें हम की भावना होता है। हम मतलब सब कोई भी अगर समस्या आता है, जैसे हो गया बाढ़ आ गया, कोई महामारी आ गया, कोई अकाल सूखाग्रस्त कुछ भी हो जाता है, गांव में संकट आ जाता है गांव पर, तो सब लोग आपस में समूह में मिलकर उसका सामना करता है, क्योंकि वहाँ पे हम की भावना होता है और हम जो है हम सब एक दूसरे के मिल के जो है लड़ता है समस्या से, ठीक है, जबकि शहर में इसका अभाव होता है। समझ गए? चलिए नौवां देखिएगा जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। गांव में जो होता है अभी भी देखते होइएगा कि गांव लोग के लोग जो है बहुत हद तक जो है कास्ट सिस्टम के जो है अभी भी मानकर चलते हैं, ठीक है। गांव में अभी भी जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जातियों के प्रति जो है एकदम एक्टिव रहते हैं गांव के लोग। तो जाति प्रथा गांव में अभी बहुत ही ज़्यादा हावी है, तो ये सबसे बड़ा आपका महत्वपूर्ण विशेषता है गांव का। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है 10वां ज्वाइंट फैमिली। और ज्वाइंट फैमिली गांव के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो होते हैं ज्वाइंट फैमिली में ही होते हैं। शहर में जो है अलगाव होता है, एक एक फैमिली अलग अलग रहता है, बट जो ज्वाइंट फैमिली होता है और ज्वाइंट फैमिली में बहुत सा खुशियाँ होता है, एक दूसरे का सब जो है प्यार बांटते हैं, प्यार जो परिवार जो है हरा भरा लगता है, बड़ा लगता है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली में ही ना होता है। तो ये चीज़ है, ज्वाइंट फैमिली गांव में होता है और ज्वाइंट फैमिली में जो है माता पिता, परिवार और उसके वृद्ध व्यक्ति, ये सब जो है जैसे दादा दादी, माता पिता, सब ज्वाइंट फैमिली में एक छत के नीचे रहते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका धर्म प्रथा और रूढ़ियों का महत्व। गांव में जो होता है वह धर्म प्रथा और रूढ़ियों महत्व मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस एंड कस्टम्स एंड मोर। मतलब गांव का जो ग्रामीण विशेषता है उसमें धर्मों को, धर्म प्रथा को और रूढ़िवादी जो व्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा जो है माना जाता है, ठीक है। जैसे
हम फलाने धर्म का, हम फलाने धर्म का है, मेरे धर्म में ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है। इन सब चीज़ों को जो है बहुत ही अधिक जो है तवज्जो दिया जाता है गांव में, ठीक है। तो ये जो है आप 11 पॉइंट याद रखिएगा, और इसको अगर पढ़ना चाहते हैं एक बार तो जो है आप लोग rmnursing.blogspot.com पर जाइए। कम से कम मैं ये जरूर बोलूँगा कि अगर आप पॉइंट याद रखते हैं ना 11 पॉइंट, तो इसके अंदर चीज़ों को आप खुद से डील कर लेंगे, इतना जरूर है। क्योंकि गाँव के बारे में सब लोग जानता है, सब कहीं ना कहीं एक आज शहर में भी है तो गाँव से भी जरूर बिलोंग था पहले, तो गाँव के बारे में जरूर जानते हैं। तो ये पॉइंट दिमाग में रखेंगे तो आप जो है चीज़ों को डील कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए बाकी हम बता दिए यहाँ पे। अब हम लोग जो है देखिए यहाँ पे, और नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए विशेषता में उन सारे चीज़ों को दर्शाते हैं जो पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव चीज़ों को होना चाहिए बट वैसा नहीं है। तो लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में कमी। गांव के लोगों को शिक्षा होना चाहिए बट वहाँ पे शिक्षा की कमी है, तो ये भी एक विशेषता बताता है। और विशेषता पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जो है आपको सारा चीज़ें जो है आप इसमें लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा की कमी 12वां पॉइंट है। और उसके बाद जो 13वां पॉइंट है कि स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति। शहर में तो बहुत सारी स्त्री है जो अपने आप को जो है आगे बढ़ा रही है, अपने आप को जो है समाज में स्थापित कर रही है, शहर की स्त्री। बट जो गांव की स्त्री है अभी भी अपने उसी दशा में है जो पहले दशा में, जैसे घरों का काम करना, खेतों में जाना, घूंघट के नीचे रहना, इन सारे चीज़ों में जो है अभी जो गाँव के स्त्रियाँ हैं उनका जो सामाजिक स्थिति है अभी भी निम्न है। तो ये भी एक विशेषता है। शिक्षा में कमी भी एक विशेषता ही है, ठीक है। लगभग 70 वर्ष हो चुका है आज़ादी का, और फिर भी जो है साक्षरता दर जो है 65 से लेकर 70% के ही बीच में गांव का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये जो आपका है 13 पॉइंट यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नगरीय समुदाय की विशेषता में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गांव का कौन कौन से समस्या है, गांव का कौन कौन से विशेषता है, ठीक है। दोनों चीज़ देख चुके हैं, अगर कोई भी पूछेगा लिख दीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं नगरीय अथवा शहरी समुदाय के विशेषता में। अब देखिए गांव में हम जो चीज़ देखे हैं, शिक्षा में कमी देखे हैं, धर्म प्रथा रूढ़िवादियों में ज़्यादा विश्वास रहता है, वो भी विशेषता है। स्त्रियों का सामाजिक स्थिति कम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि कृषि पर आधारित जो है लोग ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम लोग जो देखे हैं प्राकृतिक से ज़्यादा अपनत्व है, ठीक है। हम की भावना ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। जो क्लोजेस्ट जो है संबंध होता है, एकदम नज़दीकी संबंध होता है। तो इन सारे विशेषता को जो है हम लोग देखे हैं, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण रहता है, तो ये सब चीज़ों को जो हम देखे हैं, इसी के जो है आपका अब लिखना है शहर में। शहर में कौन कौन से विशेषता होता है? तो जैसे शिक्षा का अभाव गाँव में था, शहर में था, गाँव में, तो शहर में क्या हो जाएगा? शिक्षा का अच्छा स्थिति हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को जो गांव वाला समझ लेंगे ना, ठीक उसका उल्टा जो है शहर वाला में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जनसंख्या का बड़ा आकार। पहला हम लोग वहाँ पे देखे हैं ग्रामीण वाला में कि जनसंख्या का छोटा आकार, यहाँ पे बड़ा आकार होगा। बड़ा आकार क्यों होगा? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि गांव में जो है, गांव की अपेक्षा शहरों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। गांव से आकर जो है शहर में लोग बस रहे हैं। ऐसे में जो शहर की जनसंख्या घनत्व है बढ़ रहा है और इसका आकार भी बढ़ रहा है, समझ गए। चलिए ये चीज़ हो गया। दूसरा है व्यवसायों में भिन्नता। जो गाँव के लोग होते हैं इनको व्यवसाय में जो है डिफरेंट ऑक्यूपेशन होता है। जो ऑक्यूपेशन होता है, जो व्यवसाय होता है, डिफरेंट तरीका का होता है, ठीक है। अलग अलग जो है सब अपने अपने व्यवसाय में संलिप्त है। कोई जो है अपना मेडिकल स्टोर खोला है, कोई अपना कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मॉल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कुछ में काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है व्यवसाय में विभिन्नता होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका देखिएगा द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। वहाँ पे हम लोग देखें ग्रामीण वाला में कि प्राइमरी जो है रिलेशन का जो है प्रधानता था, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्ट प्राइमरी में एक दूसरे के डायरेक्ट संबंध में रहता है, बट जो सेकेंडरी होता है यहाँ पे जो है एक दूसरे के जो है घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाता है। हम जान पहचान हो जाता है, विचार उचार हो गया और जो है फिर कभी बात हुआ, डायरेक्टली संबंध जो है नहीं हो पाता है शहरी वाला में, ठीक है। जो है ये चीज़ें होता है। बट जो गाँव में होता है ये क्या होता है, ये जो है गांव में एक दूसरे के संबंध होता है, एक दूसरे के अपने समस्याओं के बारे में गांव में साझा कर पाता है, बता पाता है। बट शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में जो है द्वितीयक संबंध की प्रधानता होती है। यहाँ पे लोग ज़्यादा अपने एक दूसरे से मेल जोल ज़्यादा जो है चीज़ों को बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, अपना काम सब करना चाहता है। और यही कारण है कि शहर में एक दूसरे के प्रति जो है हम का भावना नहीं होता है, मैं का भावना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। और एक दूसरे का जब मदद जरूरी पड़ता है तो शहर में मदद करने वाला भी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है सेकेंडरी रिलेशन है, मतलब कोई डायरेक्टली जो है संबंध नहीं है जो आपको जाने और आकर आपको मदद कर दे, ठीक है। ये चीज़ होता है, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट आपका कि जनसंख्या की विषम जातीयता, मतलब देखिए हेट्रोजेनेटी ऑफ पॉपुलेशन। नगरों में विभिन्न जाति, धर्मों, मतों, संप्रदाय, जातीय भाषा रहते हैं, जिनके खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा विभिन्नता पाई जाती है। देखिए शहर में जो लोग होते हैं विषम जातीयता, मतलब वहाँ पे क्या होता है, हेट्रोजेनेटी ऑफ पॉपुलेशन। जो शहर होता है, देखते होइएगा शहर में सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सब लोग रहते हैं, सभी धर्म के भी रहते हैं, और सभी धर्म में अलग अलग जाति के लोग भी जो है शहर में मौजूद होते हैं। जबकि गांव में देखते होइएगा कि कोई कोई गांव में जो है कोई जाति बहुत ज़्यादा है और कोई कुछ जाति जो है कम है। बट शहर में होता यह है कि शहर में कम हो या ज़्यादा हो, बट सब जातियां पाई जाती है। बट बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे कुछ जातियां होता ही नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है आपका होता है। शहर में जो है आदिवासी भी होता है, शहर में ये सब होता है, लेकिन गाँव में बहुत सारे गाँव में आदिवासी होता ही नहीं है। तो ये सब जो है आपका जनसंख्या की विषम जातीयता, मतलब अलग अलग जातीयता के लोग जो है रहते हैं शहर में, ठीक है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा प्राकृतिक से दूर एवं विलासितापूर्ण जीवन। जो गांव में होता है समझ गए, जो अपना गांव में देखते होइएगा कि गांव के लोगों को जो है नेचर से क्लोजेस्ट था, बट जो शहर के लोग हैं उनको जो है नेचर से क्लोजेस्ट नहीं है। वो जो है अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो है प्राकृतिक से दूर हो रहे हैं, और यही कारण है कि जो है उनको जो है विषय में सोचने का अवसर नहीं मिलता है, प्राकृतिक चीज़ों को सोचने में अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने ज़्यादा भौतिक जो लग्जरियल लाइफ है उसको जो है जीना पसंद करते हैं। इसलिए वो प्रकृति के बारे में नहीं सोचते हैं और ज़्यादा कमाने के बारे में सोचते हैं कि कैसे कमाएंगे तो जीवन अच्छा चलेगा, ठीक है। छठा है गांव, जो जिस प्रकार से हम लोग देखे हैं फर्स्ट में कि मोबिलिटी वहाँ पे अभाव था, मोबिलिटी का, गतिशीलता का अभाव था गांव में। लोग जो है लोग का जो वेशभूषा जो दशा था वो चेंज नहीं हो पाता था, क्योंकि वो पहले के विचारों में संलिप्त है। बट जो गांव शहर के लोग होते हैं इनमें मोबिलिटी पाया जाता है, गतिशीलता पाया जाता है। मतलब किसी का अगर कंडीशन अभी नहीं ठीक है तो गाँव शहर के जो लोग होते हैं अभी कंडीशन ख़राब है, बाद में उनका कंडीशन जो है सुधर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो मेहनत किया, काम किया, और अगर वो काम में सफलता नहीं हुआ तो फिर दूसरा काम किया। वो मतलब ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, ज़्यादा नए नए तकनीकों को करने का प्रयास करते हैं, जीवन को चेंजेज बदलने के लिए, परिस्थिति के। लेकिन गांव के लोग जो है नहीं सोचते इन सब चीज़ों को, ठीक है। नगरों में सामाजिक एवं भौगोलिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, लाभ के लिए लोग अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। तो यही चीज़ें है, अपने चेंज करने के लिए, अपने लाभ लेने के लिए जो है किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये गतिशीलता पाया जाता है शहर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जीवन का उच्च स्तर, हाई लिविंग स्टैंडर्ड। जो गांव के लोग होते हैं उनमें निम्न स्टैंडर्ड पाया जाता है। शिक्षा हो गया, उसके बाद सुरक्षा हो गया, पानी बिजली हो गया, ये सब लो स्टैंडर्ड पाया जाता है गांव में। बट जो शहर होता है यहाँ पे ये सब हाई होता है, जैसे सुरक्षा हो गया, न्याय हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, संचार हो गया, यातायात हो गया, सफाई हो गया, सामाजिक कल्याण की बात हुआ। तो ये सब जो है आपका गाँवों की अपेक्षा जो है आपका शहरों में अधिक होता है। इसीलिए यहाँ जीवन स्तर जो होता है हाई होता है, ऊंच होता है, समझ गए। चलिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हम की भावना कम होता है। हम की भावना क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के जो है लोगों को जो है बारे में नहीं सोचते हैं, एक दूसरे को अच्छा देखना नहीं चाहते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं की भावना होता है, हम की भावना नहीं होता है। हम जब आता है तो हम शब्द जो है एक दूसरे के रिलेट करके चलता है, एक दूसरे के साथ करके चलता है, जो कि गाँव में होता है। बट ये हम की भावना कमी होता है, लैक ऑफ बी फीलिंग जो है गाँव में जो है हम की भावना की ज़्यादा होता है और शहरों में कम होता है, क्योंकि शहर में एक दूसरे के स्वार्थी होते हैं, सब अपने अपने कामों से मतलब रखते हैं, एक दूसरे को जो है संबंध रखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नौमा देखिएगा, सामाजिक संगठन वर्गीय आधार पर बनता है। जो शहर में होता है, शहर में जात पात एवं छुआछूत को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। वहाँ व्यक्ति की हैसियत, पद, धन, गुण, योग्यता से निर्धारित होती है। जो शहर के लोग होते हैं ना, उनमें देखते होइएगा कि उसका जो भी मेल मिलाप होता है, जो संगठन होता है, वो जो है अपने वर्गीय आधार पर बनाता है। मतलब उसका जो है कैसा हैसियत है, कैसा पद पे है, कैसा उसके अंदर गुण है। अगर कोई धनिक होता है शहर में तो धनिक वाले से ही दोस्ती करता है, कोई अगर गरीब होता है गरीब वाले से ही दोस्ती करता है, किसी के पास अगर अच्छा क्वालिटी होता है तो वो अपने ही क्वालिटी वाले से दोस्ती करता है। तो ये सब शहर में जो है ज़्यादा होता है, समझ गए। जबकि गांव में धनिक हो गरीब हो सब एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं। जबकि शहर में जो है क्या, गांव में जो है जातीयता के आधार पर भी दोस्ती उस्ती होता है, बट शहर में ऐसा नहीं है। शहर में जातीयता के नाम पर नहीं, हैसियत के नाम पे, पद के नाम पे, धन के नाम पे, गुण के नाम पे, योग्यता के नाम पे निर्धारित होता है क्या चीज़, सामाजिक संगठन बनता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा 10वां है
पारिवारिक विघटन एवं संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी। अब जो ज्वाइंट फैमिली आपका जो है, आपका ज्वाइंट फैमिली जो है वहाँ पे रूरल कम्युनिटी, ग्रामीण कम्युनिटी में देखे हैं, ग्रामीण समुदाय में वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो लोग होते हैं अलग अलग रहते हैं, अपने पत्नी के साथ चला गया, शहर में बस गया, वहाँ पे अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए लोग गाँव छोड़ के शहर में जा रहे हैं, इसीलिए परिवार का विघटन हो रहा है, बिखराव हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि शहर में संयुक्त परिवार में रहेगा तो कितना ज़्यादा खर्च होगा। लोग अपने ऐशो आराम, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए गांव छोड़कर शहर की तरफ भागते हैं, समझ गए ना। तो यही है परिवार विघटन का कारण, समझ गए। चलिए 11 नंबर यहाँ पे देखिएगा, और ये लास्ट पॉइंट है, क्या है, सामाजिक नियंत्रण औपचारिक साधनों के माध्यम से, सोशल कंट्रोल बाय फॉर्मल मीन्स। शहरों में प्रायः सामाजिक नियंत्रण और औपचारिक साधनों जैसे पुलिस, कानून आदि के माध्यम से किया जाता है। यहाँ धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, पड़ोस, पंचायत आदि कोई खास महत्व नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि सामाजिक का जो नियंत्रण होता है, जो कंट्रोलर होता है, वो औपचारिक जो भी साधन दिया गया है, जैसे कानून है, पुलिस है, तो इन सब के द्वारा समाज पर कंट्रोल किया जाता है। समाज में जो भी कुरीतियाँ है उस पर कंट्रोल किया जाता है। बट गांव में होता है कि गांव में जो है जाति धर्म देखकर जो है इन सब चीज़ों को जो है परंपरा, पंचायत, इन सब देखकर जो है कंट्रोल किया जाता है। देखते हो ये गाँव में जो होता है बागडोर जो है पंचायत होता है, पंचायत में मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, इन सब के हाथों में जो है बागडोर होता है संभालने का, नियंत्रण करने का। बाद में ना पुलिस वुलिस आता है जब कुछ होता है, तो पहले तो यही लोग संभालते हैं। बट शहर में जो होता है ज़्यादातर लोग जो है सीधा पुलिस में चले जाते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, कानून के में चले जाते हैं शहर में। तो ये सब चीज़ें हैं सामाजिक जो नियंत्रण है, जो आपका सामाजिक नियंत्रण जो औपचारिक माध्यमों से शहर में होता है। तो यहाँ पे समाप्त होता है आपका कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी और आपका अर्बन कम्युनिटी, दोनों समाप्त होता है। दोनों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। चाहे आपसे ग्रामीण समुदाय के बारे में कुछ पूछ दे, चाहे आपसे शहर समुदाय के बारे में पूछ दे कि होता क्या है, फिर भी आप यहाँ से लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। और सबका अलग अलग विशेषता पूछ दे फिर भी लिख दीजिएगा। बाकी मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ना है तो rmnursing.blogspot.com पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से इसका PDF और डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।